हेलो एवरीवन, एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीट एग्जाम देने वालों के लिए बहुत ही बड़ा अलर्ट यहाँ पे रहने वाला है। अगर आप भी नीट का एग्जाम देने जा रहे हो या फिर आपने नीट का फॉर्म भरा है तो आपके लिए भी बड़ा अलर्ट यहाँ पे रहने वाला है। आपको भी अलर्ट यहाँ पे होना होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर आप नोटिस में और टाइटल में आप देख पा रहे काफी ज्यादा नोटिफिकेशन यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए एनटीए ने। ठीक है, और आपको पता होगा कि सोशल मीडिया पे एग्जाम पोस्टपोन को लेकर काफी ज्यादा अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको भी यकीन हो जाए। तो ऐसे में हमारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज है कि ये एग्जाम यहाँ पर पोस्टपोन होने वाला है या फिर पहले जो डेट डिसाइड की गई थी उसी डेट को होने वाला है। सारा क्लियर हो जाएगा आपको इस वीडियो में। जैसा कि अगर आप YouTube पर देखोगे तो काफी ज्यादा आपको न्यूज दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पर पोस्टपोन होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे में क्या ये एग्जाम पोस्टपोन होगा? क्योंकि सोशल मीडिया पे हर जगह यहाँ पर पोस्टपोन होना दिखाया जा रहा है कि आपका जो एग्जाम है वो पोस्टपोन होने वाला है। बट आपको अलर्ट रहना होगा, आपको अलर्ट रहना होगा क्योंकि यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर जो अपडेट होती है वो सत्य होती है और आपके मुकेश सर यहाँ पर जो अपडेट होते हैं वही न्यूज आप तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूं अभी फिलहाल यहाँ पर क्या रहने वाला है सिनेरियो। देखो, मैं आपका गुरु होने के नाते यही कहूंगा कि चाहे आपका एग्जाम पोस्टपोन हो या ना हो, आप तो ये सोच के चलो कि आपका जो एग्जाम है वो 17 जुलाई को ही रहने वाला है। ठीक है, मैं तो ये कहता हूं कि उससे भी पहले सोच के चलो। आप तो जुलाई के फर्स्ट वीक में सोच के चलो, इस प्रकार से तैयारी करो। आप तो पोस्टपोन के चक्कर में मत रहो, ये आपका एग्जाम है और वो तो आगे पीछे आपको देना ही है। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके आप तैयारी करते रहो, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि पोस्टपोन होगा, आप सोचोगे कि एग्जाम पोस्टपोन होगा, तो मेरे को पता है आप फिर कम पढ़ोगे कि हाँ अभी तो एग्जाम दूर है, थोड़ा कम ही पढ़ लेते। तो मैं तो कहता हूं कि ये सोच के पढ़ो कि आपका एग्जाम तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ही है, ये सोच के चलो आप। तब आपकी जो तैयारी होगी वो कुछ अलग ही लेवल की होगी। इस चक्कर में मत रहना कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा। अगर हो भी जाता है तो भी आप तो ये सोच के चलना कि एग्जाम आपका फर्स्ट वीक में ही है, तब आपका मन लगेगा पढ़ाई में। चलो यहाँ पर अपडेट ही दिखा देता हूँ ऑफिशियली। अगर आप यहाँ पर ऑफिशियली अपडेट देखोगे, नीट 2022 की डेट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो भी आपको 17 जुलाई 2022 यहाँ पर दिखाई देगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप तो ये सोच के चलो कि आपका एग्जाम फर्स्ट जुलाई को रहने वाला है और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करो, उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करो। अब आप बोलेंगे सर क्या पढ़े, क्या हमको पढ़ना चाहिए? तो मैं यही कहूँगा, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो एनसीईआरटी को फॉलो करो। क्वेश्चन पूरा इसी में से आने वाला है। चलो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ पर दे देता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे ये है आपकी एनसीईआरटी की बुक, हर एक स्टूडेंट के पास होगी, 12th में आपने पढ़ी होगी। तो इसको आप क्या करना है, ओपन कर लेना है और यहाँ पर आप थ्योरेटिकली आप पढ़ सकते हो। इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में पढ़ लेना है और यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक के बारे में आपको देख लेना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और इस प्रकार आप जैसे एनसीईआरटी को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको बेसिक जानकारी तो मिल ही जाएगी। और यहाँ पर आपको जो ये दिखाई दे रहा है डिजीज, तो डिजीज का आपको देख लेना है कि ये किससे होता है और इसका वाहक क्या है। ठीक है, इस प्रकार से आपको पढ़ लेना है, जिस प्रकार अभी आपके मुकेश सर पूरा क्लियर कर देंगे। क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है आपका कि किसके कारण हो रहा है, जैसे निमोनिया किसके कारण हो रहा है, इसके लक्षण क्या है। तो इस तरीके से, और ये जितने भी डायग्राम है आपके एनसीईआरटी में अच्छे से कवर कर लेना। इस डायग्राम से भी क्वेश्चन बन जाता है। जैसे यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे कि मच्छर प्रपोसी, मच्छर में कौन कौन सा प्रोसेस हो रहा है और मनुष्य में कौन कौन सा प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है। इस डायग्राम से भी एग्जामिनर क्वेश्चन उठा लेता है, ये आपको पता होना चाहिए। और हर एक डायग्राम आपको कैप्चर करना है, ठीक है, जितने भी एनसीईआरटी में दे रखे होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे प्रतिरक्षा इम्यूनिटी के बारे में, तो अच्छे से आपको कवर कर लेना है। एनसीईआरटी का एक भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है। जितने भी यहाँ पर प्रतिरक्षा आप देख पा रहे इसको कवर कर लेना, नोट्स बना लेना। आपके मुकेश सर का सिलेक्शन ऐसे ही तो आए एनसीईआरटी की मदद से, और पूरा आपको सपोर्ट करेंगे। और चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा होगा, तो आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगी। अब आप बोलेंगे सर हमको
केवल 12th का ही पढ़ना है या फिर 11th का भी पढ़ना है? तो चलो 11th का भी आपको पढ़ना है, क्योंकि आपके नीट एग्जाम में 11th और 12th दोनों का सिलेबस यहाँ पर आता है। तो अभी मैं आपको कवर करवा दूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ कि कैसे पढ़ना है। जैसे ये हो गया, ये डायग्राम आपको अच्छे से कवर करना होगा। डायग्राम इंपॉर्टेंट है आपके एनसीईआरटी बायोलॉजी में, और केमिस्ट्री में और फिजिक्स का अलग से सेपरेट वीडियो में बना दूंगा कि उसमें आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके बायोलॉजी में एनसीईआरटी को फॉलो करो। पहले एनसीईआरटी को क्लियर कर लो आप। ये जितने भी यहाँ पर आप देख पा रहोगे, भांग देख पा रहोगे, अफीम देख पा रहोगे, इनके बारे में नॉलेज गेन कर लो आप। क्वेश्चन बनता है यहाँ से। जैसे और यहाँ पर टॉपिक ले लेते हैं, जैसे आपके एनसीईआरटी की बुक क्लास 12th की मानव यानी कि रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है, यहाँ से तो 3-4 क्वेश्चन हमेशा बनेंगे। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन, यानी कि 3-4 क्वेश्चन तो यहाँ के आपके सेफ है। तो इसमें आपको क्या करना है, ये जितने भी यहाँ पर दे रखे, यानी कि आपको पुरुष जनन तंत्र पढ़ना है, स्त्री जनन तंत्र यानी कि फीमेल का, ठीक है, युग्मक जनन आपको पढ़ना है, आर्तव चक्र आपको पढ़ना है, निषेचन और अंतरोपण ये आपको पढ़ना है। ये अगर कवर हो गया तो समझो आपके यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन आएंगे, तो आपका यहाँ पर 15 से 20 नंबर तो वैसे ही कवर हो गए। तो यहाँ पर आप थ्योरी तो आप खुद पढ़ सकते हो, और यहाँ पर रही बात समझने की, तो समझने का ऐसा कुछ नहीं है, आपको सब कुछ यहाँ पर समझ में आ जाएगा। हमारे नोट्स भी अवेलेबल है एमकेएस एकेडमी ऐप पर, तो ये दोनों आपको देखने होंगे अच्छे से। डायग्राम को अवश्य देख लेना, और दोनों के पार्ट आपको पता होना चाहिए। और ये जो बेसिक जानकारियां होती है कि लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ये आपको पता होनी चाहिए नलिका की। और इनके जो फैक्ट है वो आपको पता होना चाहिए कि जो आपने देखा होगा कि जो टेस्टिस होते हैं कि वो बाहरी क्यों होते हैं, तो उसका फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर बाहर कम होता है इसी वजह से। ठीक है, इस प्रकार फैक्ट आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर अच्छे से आपको ये डायग्राम आना चाहिए, कितनी लेयर होती है गर्भाशय की, निषेचन कहाँ कहाँ पर होता है, कौन से जंक्शन पे होता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भाई फ्लोविन ट्यूब में तो होता है, बट उसमें भी कहाँ होता है, उसमें भी कुछ ना जगह ना होगी ना, तो ये वाली जगह एम्पुला वाली। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे थ्योरेटिकल आप पढ़ सकते हो, इसको अच्छे से कवर कर सकते हो। जितना हो सके अंडरलाइन करते जाना, 2 बार पढ़ो 3 बार पढ़ो, बट ये करनी होगी आपको एनसीईआरटी। डायग्राम तो आपको छोड़ना नहीं है, जितना हो सके डायग्राम को देख लेना, आपके दिमाग में छप जाएगा कि हाँ ये है, तो आप अच्छे से कर पाओगे। युग्मक जनन की पूरी प्रक्रिया आपको आना चाहिए, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। डायग्राम को छोड़ना मत, मैं कहूँगा अलर्ट रहो आप। एग्जाम आप बहुत ही नज़दीक है आपके, तो यही कहूँगा बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, डायग्राम देखते जाओ आप। तो ये डायग्राम भी पता है तो आप कर पाओगे। बायोलॉजी को सबसे पहले करना आप नीट के एग्जाम में। ये डायग्राम भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कवर कर लेना, बार बार बोल रहा हूं मैं। आर्तव चक्कर से क्वेश्चन बनता है, दिमाग में छाप लो, पीयूष ग्रंथि में कौन कौन से हार्मोन बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, अंडाशय में क्या हो रहा है, गर्भाशय में क्या हो रहा है, ये सब कुछ आप कवर कर सकते हो एनसीईआरटी की बुक से, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की बुक से। आई लव एनसीईआरटी, क्वेश्चन इन्हीं में से उठ के आएगा। और ये जिन्होंने कर लिया 15-20 नंबर तो यहीं से हो गया आपके। ये चैप्टर काफी बड़ा है बट इंपॉर्टेंट है, काफी इंटरेस्टिंग है। और हाँ, जैसे आप चैप्टर पूरा कर लेते हो तो उसके बाद ये सारांश आप अवश्य पढ़ा करो। हमने तो सेल्फ स्टडी करके नीट में सिलेक्शन पा लिया, तो आप भी पा सकते हो सेल्फ स्टडी से। बिल्कुल सही सुना आपने, देखा होगा कि काफी बड़ी बड़ी कोचिंग होती है, वहां पर स्टूडेंट पढ़ने जाते बट उसका सिलेक्शन नहीं होता। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होते जो 12th पास करके सीधा डायरेक्ट सिलेक्शन पा लेते हैं, क्योंकि वो सेल्फ स्टडी करते हैं और उनकी स्ट्रेटजी आपको पता होना चाहिए। हमने भी सिलेक्शन पाया है, आप भी पा सकते हो, बस आप फॉलो करो उन स्टेप को। चैप्टर पूरा होने के बाद सारांश को अवश्य कवर कर लेना, पूरे चैप्टर का सारांश है ये, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और इतना सा तो कर ही सकते हो आप। अब आपको क्या करना है 11th का दिखा देता हूं मैं आपको। सो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो 11th का एनसीईआरटी बायोलॉजी, उसमें जो वर्गीकरण हो गया, जीव जगत का वर्गीकरण हो गया, जंतु जगत का वर्गीकरण, प्लांट जगत का, इनको तो अच्छे से कवर कर लेना आप। और ये जो टेबल है दिमाग में छाप लो, क्वेश्चन काफी सारे बनेंगे यहाँ से। ये टेबल तो आपको पता होना ही चाहिए। तो सारा काम एनसीईआरटी से बन रहा है,
काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट को छोड़ इसको क्या करते हैं, एनसीईआरटी को छोड़ के कहीं और से वो पढ़ने लग जाते हैं। तो ये गलती आप मत करना। जितने भी यहाँ पर डायग्राम है सब कुछ आपको देखते जाना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, सब के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज आप ले लो। क्वेश्चन एक भी बार नहीं जाएगा, इतना सा तो आप कर ही सकते हो। और थ्योरी है पूरी की पूरी, कहानी रूप में याद रखो अगर आपको याद नहीं होता है तो यहाँ पर हर एक स्टेप के बारे में, विषयों के बारे में, यहाँ पर जितना भी आप देख पा रहे हो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए और ज़्यादा कुछ मैटर नहीं है। उसके बाद आपको सारांश कर लेना है। तो इस प्रकार आप एनसीईआरटी को कवर कर सकते हो। और कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है तो कमेंट करो। आपके मुकेश सर आपके साथ है। किसी को समस्या आ रही है, कुछ पूछना है तो कमेंट करो। आपके मुकेश सर हर एक कमेंट का जवाब देंगे गारंटी के साथ। तो कमेंट करो किसी को कुछ पूछना है तो।